की बुआई के लगभग 40 दिन या इसके फूल आते हैं ना, उससे पहले उस टाइम एरो से 2 बार पलटी करते दो हैं। बार पलटी करते हो। की खाद किसी के पास होती नहीं है, एक जानवर 2 जानवर हाँ। रखते हैं तो इससे पूर्ति होती नहीं है। और गोबर की खाद की आवश्यकता नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा ये जैविक खेती से जीवाणु पैदा होते हैं जमीन। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज आपको हम बताएंगे डेचा की फसल के बारे में, जिसका आप हरी खाद के रूप में प्रयोग करके अपनी मिट्टी को सुधार सकते हो, साथ ही अच्छा उत्पादन ले सकते हो, क्योंकि यह मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति करती है। तो इस प्रकार की तमाम जानकारी आज आपको हम किसान भाई के माध्यम से देंगे, जिन्हें कृषि विभाग से निःशुल्क बीज मिला था, जिसकी इन्होंने बुआई करी है और हरी खाद के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो आपका परिचय करवाते हैं किसान भाई से। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नमस्कार जी। राम राम साहब राम। तो किसान भाइयों को एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं राजा राम जाट, ग्राम मुंडिया, तहसील चाकसू, जिला जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरे को कृषि विभाग से 10 किलो बीज डेचा का मिला था। तो राजा राम जी, कितने साल से कर रहे हो आप ये डेचा की? ये 10 साल से कर रहा हूँ 10 लगभग। साल से कर रहे हो। तो आपको इसकी जो आप बुआई करते हो, तो कितने दिन पे आप पलटाई करते हो इसकी? इसकी बुआई के लगभग 40 दिन या इसके फूल आते हैं ना, उससे पहले उस टाइम एरो से 2 बार पलटी करते दो हैं। बार पलटी करते हो। हाँ, उसके बाद में इसमें मेद वेद देते हैं। मेद वे देते हो। बारिश हो जाती है जब, तो इसकी अच्छी तरह वो हो जाती है। हाँ। इसमें यूरिया देने की, डीएपी देने की, अपने पास इतना गोबर तो है नहीं जो खेती में डाल खेती के में वो डाल करे। सके। तो जो जीवाणु है इसके, वो ज्यादा से ज्यादा जमीन में पैदा हो गए, बुरबुरी कर देते हैं मिट्टी को बिल्कुल बुरबुरी या पुलार हो जाती है मिट्टी में, जिससे फसल लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जितनी अपन यूरिया, डीएपी वगैरह वगैरह देते हैं केमिकल से, इनसे कई बीमारियां भी होती है। इनकी सबकी पूर्ति कई गुना ज्यादा इससे हरी खाद से होती है। गोबर की खाद किसी के पास होती नहीं है, एक जानवर 2 जानवर रखते हैं तो इससे पूर्ति होती नहीं है। और गोबर की खाद की आवश्यकता नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा ये जैविक खेती से जीवाणु पैदा होते हैं जमीन में। तो जैसा कि किसान साथियों सर बता रहे हैं कि इन्होंने इस बार डेचा की बुआई करी है, और ये आप जो फसल देख सकते हो, इनकी ये 40-45 दिन की फसल हो गई है। इसकी ये पलटाई करेंगे, जिसके बाद में ये अपनी जो फसल है सड़ गल के मिट्टी के अंदर तैयार हो जाएगी, जिससे अपने जीवांश भी बढ़ेगा, साथ ही पोषक तत्वों की पूर्ति बढ़ेगी। क्योंकि जो डेचा की फसल होती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है, क्योंकि इसके अंदर जड़ों में ये छोटी छोटी गांठें होती है, जो वातावरण से नाइट्रोजन को ग्रहण करके गांठों में लाती है, और अपनी मिट्टी में जब अपन पलटाई कर देते हैं तो वो नाइट्रोजन की पूर्ति अपनी मिट्टी में कर देती है। और 80 से 100 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण होता है, जिससे अपन जो अगली फसल के अंदर, जैसा कि बता रहे थे कि यूरिया और डीएपी अपन को देने की जरूरत नहीं है, साथ ही अपनी जैविक खेती हो जाएगी, और कई प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे किसान बच सकता है। तो इनसे नुकसान को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किसान भाई डेचा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। जैसा कि इस बार बरसात ज्यादा हो रही है और हाँ आप कह रहे हो कि हम पलटाई करेंगे, हाँ जी। तो ज्यादा बरसात हो गई तो आप किस प्रकार पलटाई करोगे? ज्यादा बरसात हो गई तो इसकी पलटाई करने की जरूरत नहीं है, फसल भी ले सकते हैं अपन इससे। अच्छा। इसकी फसल 1 हेक्टेयर में 12 से 15 कुंटल तक हो जाती है पैदावार। जिसको तो आप उसके बाद भी इसमें गेहूं भी पैदा कर सकते हैं अपन, और जमीन बिल्कुल उतना ही फायदा करती है जितना उसमें करती है, अच्छा रिकात में करती है उतना ही उसमें उतना ही तो इसमें। राधा राम जी, हमारे किसान भाइयों को आप बताइए कि वो डेचा की फसल का हरी खाद के रूप में प्रयोग करके किस प्रकार फायदा ले, साथ ही मिट्टी का स्वास्थ्य किस प्रकार सुधारे, और अपना खुद का स्वास्थ्य का भी कैसे ध्यान रखे। तो इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को आप बताइए। डेचा की फसल करने से अपने को हरी खाद की पूरी पूर्ति होती है, गोबर की खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। यूरिया, डीएपी कहीं भी जो अपने ये खादें देते हैं, ये रासायनिक खादें, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है अपने को। कई बार ये स्थिति हो जाती है रासायनिक खादों से ऊपर पानी भरा रहता है, नीचे जाता नहीं है, और जमीन पोली नहीं रहती है, मतलब हार्ड हो जाती है मिट्टी, हार्ड हो जाती है मिट्टी ऊपर से हाँ। अपन को ऐसे लगती है भाई बुआई लायक है, लेकिन और नीचे कीचड़ निकलता है उसमें। वो सारी चीजें खत्म हो जाती है हरी खाद लेने से। और स्वास्थ्य के बारे में स्वास्थ्य में जैविक खेती होती है तो स्वास्थ्य का सुधार तो होगा ही होगा। ये आजकल जो दुनिया भर के लोगों के, हर आदमी के कैंसर चल रहा है, किसी के क्या हो रहा है, किसी के क्या हो रहा है, तो ये चीजें हरी खाद लेने से, जैविक खेती लेने से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। किसान साथियों, राजा राम जी ने बताया कि इसका प्रयोग करने से कई प्रकार के फायदे हैं। मानव स्वास्थ्य को फायदा है, जमीन के स्वास्थ्य को भी फायदा है, जीवांश में वृद्धि भी होती है। तो इसका प्रयोग आप अधिक से अधिक करें, जिसके लिए 60 किलोग्राम डेचा का बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई करें,
जिसे आप हरी खाद के रूप में काम में लें। और कई बार अगर बरसात ज़्यादा हो जाती है तो आप इसका बीज उत्पादन भी कर सकते हो, जिसको आप पशु आहार के रूप में काम में ले सकते हो। तो इसके मल्टीपल यूज है, तो किसान भाई इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें। तो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताना। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।